न्यायप्रिय राजा विक्रमादित्य और रहस्यमयी साधु। प्राचीन समय की बात है। उज्जैन के महान राजा विक्रमादित्य अपनी न्यायप्रियता और अद्वितीय बौद्धिकता के लिए विख्यात थे। एक बार एक रहस्यमयी साधु ने उनके दरबार में प्रवेश किया। साधु का चेहरा चिंतामग्न था और उसकी आंखों में एक गहरा रहस्य छिपा हुआ था। साधु ने राजा विक्रमादित्य से कहा, हे महान राजा, मेरी तपस्या में विघ्न पड़ा है। एक बेताल पीपल के पेड़ पर वास कर रहा है और वह मेरी साधना को भंग कर रहा है। कृपया मेरी सहायता करें और उस बेताल को मेरे पास लाएं। राजा विक्रमादित्य ने साधु की बात मान ली और उसी रात वे उस पीपल के पेड़ के पास पहुंचे। पेड़ के नीचे एक घना अंधकार था और बेताल वहां लटका हुआ था। बेताल ने राजा को देखा और मुस्कुराते हुए कहा, हे राजा, यदि तुम मुझे यहां से ले जाना चाहते हो तो तुम्हें मेरी पहेलियों का उत्तर देना होगा। अगर तुम उत्तर नहीं दे पाए तो मैं वापस अपने स्थान पर आ जाऊंगा। राजा विक्रमादित्य ने बेताल की शर्त मान ली और उसे अपने कंधे पर उठाकर चलने लगे। बेताल ने अपनी पहली पहेली पूछी, एक ऐसा व्यक्ति कौन है जो सबकी समस्याओं का समाधान करता है परंतु अपनी समस्याओं का समाधान नहीं कर सकता? राजा विक्रमादित्य ने विचार किया और उत्तर दिया, वह व्यक्ति एक राजा है। वह अपनी प्रजा की सभी समस्याओं का समाधान करता है परंतु अपनी व्यक्तिगत समस्याओं का समाधान नहीं कर सकता। बेताल उत्तर से संतुष्ट हुआ और फिर दूसरी पहेली पूछी, ऐसा कौन सा स्थान है जहां सारा संसार समाहित है परंतु वह स्थान कभी खाली नहीं होता? ऐसी कौन सी वस्तु है जो जितनी ही बढ़ती है उतनी ही कम होती जाती है? राजा विक्रमादित्य ने कहा, वह वस्तु समय है। जितना समय बीतता है उतना ही वह कम होता जाता है। बेताल इस उत्तर से भी संतुष्ट हुआ और फिर उसने राजा से कहा, तुम्हारे उत्तर सही हैं परंतु इस कार्य के पीछे एक गहरा रहस्य छिपा है। क्या तुम इसे जानना चाहोगे? राजा विक्रमादित्य ने बेताल की बात सुनी और उनकी जिज्ञासा बढ़ गई। उन्होंने कहा, हाँ, मुझे सच बताओ। बेताल ने हंसते हुए कहा, साधु ने तुम्हें यहां इसलिए भेजा है क्योंकि वह तुम्हारे राज्य को अपने वश में करना चाहता है। उसने एक तांत्रिक अनुष्ठान करने की योजना बनाई है जिसके लिए उसे मेरा उपयोग करना है। राजा विक्रमादित्य ने गहरी सोच में पड़ गए और बेताल से पूछा, इससे बचने का उपाय क्या है? बेताल ने उत्तर दिया, इससे बचने के लिए तुम्हें मेरी सहायता करनी होगी और साधु की योजना को विफल करना होगा, परंतु यह कार्य उतना सरल नहीं है जितना दिखता है। राजा विक्रमादित्य ने अपनी तलवार म्यान से निकाल ली और दृढ़ संकल्प के साथ कहा, मैं तैयार हूं, क्या हमें करना होगा? और तभी बेताल ने एक और रहस्य का पर्दा खोलते हुए कहा, इस साधु के पीछे एक और बड़ी शक्ति काम कर रही है जो तुम्हारी परीक्षा लेना चाहती है। इस रहस्य से राजा विक्रमादित्य के मन में सवालों का तूफान उमड़ पड़ा। कौन है वह बड़ी शक्ति और क्यों लेना चाहती है उनकी परीक्षा? इसका उत्तर जानने के लिए देखिए अगला भाग।